हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। आपकी जो पर्सन है, जो भी इंसान आपके माइंड में है, जिस भी इंसान को लेकर के आप ये रीडिंग देखोगे, उनके बारे में देखेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 3 फाइल रखी हैं। अभी मैंने कोई कार्ड्स नहीं निकाले हैं, लेकिन मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, आपके सामने ही 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ मैं, ये देखने के लिए कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। आपको चूज़ करना है तीनों पाइल में से एक पाइल आपको चूज़ करना है, वो पाइल जिसमें आपके पर्सन का नेम का पहला अक्षर है। ओके, या फिर अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड पिक करना है। ठीक है, या फिर आप दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी और कार्ड के अकॉर्डिंग भी। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रीडिंग को देखना चाहते हो। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और याद करवा दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए आप इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक कर लें, या फिर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल चूज़ कर लें जिसमें इंसान को आप अपने माइंड में रख के देख रहे हो। ये रीडिंग जानेंगे उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन की नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, कार्ड नंबर 1, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एबिलिटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉफ़ी कप की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप किसी हो सकता है कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, तो ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, या तो हो सकता है कि इंसान आपके साथ में कोई फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक आपसे फ्रेंडशिप भी नहीं की है, आपसे बातचीत हो सकता है कर रहे हों, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ में फ्रेंडशिप हो, या अगर फ्रेंडशिप है तो उसको और बढ़ाएं। ओके, एंड मिल करके बात करना चाहते हैं। मे बी आपको कॉफ़ी डेट पे लेकर के जाना चाहते हैं। ओके, ऐसे इनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, सिचुएशन। लेट्स सी, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, डिसीजन, पार्टी, क्या बात है आपके बात आपके लिए तो कार्ड्स सन की एनर्जी, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, वाओ, कर्मा, बैलेंस, जस्टिस, एंड सेलिब्रेशन, गिफ्ट। ओके, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इंसान कुछ डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, या तो कुछ चीज़ों को लेकर के डिसाइड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इनकी लाइफ में आने से ना, जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, या आप जब से इस इंसान की लाइफ में आए हो ना, ये बहुत ही खुश रहने लगे हैं। ठीक है, यस, गार्डेड। हो सकता है कि पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते थे, ज़्यादा टच में नहीं रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये ना, आपको लगता होगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब इंटरेस्टेड है तो बात करे, बताए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि इनको अब गार्डेड अब नहीं रहना है, इसलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो मे बी ये इंसान को पार्टी वगैरह में जाने का बहुत शौक होगा, या फिर ये चाहते हैं आपके साथ में मिल करके कोई पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, फ्रेंडशिप को एंजॉय करना, है ना। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेट नाइट थॉट्स इनके। एंड डेफिनेटली सन, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये इंसान को ना बहुत खुशी मिली है। ठीक है, इस इंसान को ना आप एक गिफ्ट की तरह लगते हो, जैसे कि यूनिवर्स ने कोई गिफ्ट भेजा हो इनकी लाइफ में, या फिर ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, गिफ्ट, अबंडेंस। डेफिनेटली आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ बदल गई है। मे बी इंसान अपने दोस्तों से कहता होगा कि यार जब से ये लड़की मेरी लाइफ में आई है ना, या जब से ये लड़का मेरी लाइफ में आया है, मेरी तो किस्मत ही बदल गई है, मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। कर्मा, बैलेंस, जस्टिस। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है ना, वो बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। और ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी ये इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन आप गार्डेड अप हो। लेट मी चेक, टैरो से चेक करते हैं। वाई द डिसीजन इज़ हेयर, यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी क्यों है, क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के।
आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर के, यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी क्यों आई है। चलिए जी देखते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, अब ये इंसान है ना रेडी है पॉजिटिव चेंज के लिए। ओके, ये इंसान रेडी है पॉजिटिव चेंज के लिए। यहाँ पे गार्डेड की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ में, ठीक है, तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड अप थे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, वर्नेबिलिटी की एनर्जी में थे। लेकिन अब ये इंसान है ना डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ में कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव मूव चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस इंसान की लाइफ में ना आकर के इस इंसान की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लकी बना दिया है, ठीक है। डेफिनेटली आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं ये इंसान। लुक एट द कार्ड 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी अगर ये देखें तो ये गार्डेड अप की एनर्जी है। ये इंसान पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था आप में, लेकिन अब जो है ना ये इंसान को आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। लेट्स सी पार्टी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ कप, कंफ्यूज है ये, है ना। एंड बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है किसी पार्टी में या सेलिब्रेशन में, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई शादी हो सकती है, ऐसी किसी इवेंट पे आप मिलो इस इंसान से या ये मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं आपको, लेकिन कंफ्यूज है कि बुलाए कि नहीं बुलाएं, ठीक है। लेट्स सी, एक बार चेक करती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 7 ऑफ कप इज हियर। नाइट ऑफ कप एंड एस ऑफ कप। डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो और इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फीलिंग्स को तुरंत बता दें या फिर टाइम लगाएं बताने में, है ना। इस वजह से ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हैं। वाओ, सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स की, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। क्या सोच रहे हैं इतना ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। ये इंसान को ना डेफिनेटली आपने इस इंसान की लाइफ में आकर के ना इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत बना दिया है। द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी इंसान बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं एंड इस इंसान को लगता है ना कि आप इनसे हर मामले में आगे हो, है ना। दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये इंसान आपको। इनकी लेट नाइट थॉट्स ये है कि देर रात ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचता क्या है कि यार कितनी खूबसूरत है, यार कितना अच्छा इंसान है, कितना लविंग केयरिंग पर्सन है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और जब से आप इनकी लाइफ में आने ये बहुत खुश रहने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब इस इंसान का मन है कि आपके साथ में फ्रेंडशिप करे या आपको अपना लव ऑफर दे, लेकिन इनको डर लग रहा है, इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, ओके। या इनको लग रहा है कि आप इग्नोर कर दोगे, आप ध्यान नहीं दोगे इनकी बात पे, ओके। लेट्स सी यहाँ पे कर्मा बैलेंस जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। कर्मा बैलेंस जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। कर्मा बैलेंस जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान पहले बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड थे अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड थे, गार्डेड अप थे। लेकिन अब इस इंसान की लाइफ में बैलेंस आने लगा है जब से ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग आप न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। सेलिब्रेशन, गिफ्ट और अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। क्या चीज़ें इनको ब्लॉक कर रही थी, क्या चीज़ें रोक रही थी इनको। किंग ऑफ का, डेफिनेटली मैंने बोला ना इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत है, डीप फीलिंग्स है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ओके। यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है या ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे पहले, है ना। ये आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे थे। एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये फीलिंग्स जो इनके दिल में बढ़ती जा रही है ना कहीं ना कहीं बर्डन इनको फील करा रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्यों ये इंसान डिफेंसिव हो रहे थे, क्यों ये इंसान डिफेंसिव हो रहे थे। पेज ऑफ वैंड्स, क्योंकि उस वक्त ये इंसान इतने ज़्यादा इनमेच्योर नहीं थे, इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब सोचने लगे हैं। अब ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं। अब रेडी है ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक के लिए, क्योंकि पहले ये इंसान गार्डेड अप हो रहे थे, लेकिन अब ये एक्शन लेने के लिए रेडी है और इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी है, ओके। यहाँ पे एरीज, कैंसर, यस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज लिब्रा है यहाँ पे, ओके। एंड
किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग उनकी लेट नाइट थॉट्स। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल या फिर आपने सेकंड कार्ड चूज़ किया है। क्यूपिड एरो, हे फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। ओके, तो डेफिनेटली गाइज कोई तो है जो आपके प्यार में स्टक है बहुत ज़्यादा। मे बी इस इंसान की तरफ से आपको कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है, या ये इंसान आपको कहीं इनवाइट कर सकता है, या आपकी लाइफ में लव आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं हु इज़ दिस पर्सन। ये जो इंसान है इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। मे बी आ चुके हैं ये इंसान, है ना, आ चुके हैं। अवॉइडेंस, सेटलमेंट। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको पहले अवॉइड कर रहा था लेकिन अब रेडी है सेटलमेंट करने के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं गाइस। एस ऑफ वाटर, डेफिनेटली न्यू पर्सन का नाम लिया और एस ऑफ वाटर की एनर्जी आ गई है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है इस इंसान का साइन हो, वाटर साइन हो सकते हैं। और इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स बहुत है, फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डेफिनेटली। क्या है इनकी लेट नाइट थॉट्स, हायर सेल्फ, एंड सेल्फ केयर एनर्जी। बॉटम से है प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली गाइज यहाँ पे ना आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। पहले तो ना ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करता था, आपसे बात ना करने की कोशिश करता था, आपका मैसेज देख करके सीन करके छोड़ देते थे लेकिन रिप्लाई नहीं करते थे। ऐसा मुझे यहाँ पे सीन कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये इंसान है ना रेडी है, क्योंकि इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। देर रात इनकी फीलिंग्स क्या होती है आपको लेकर के, क्या सोचते हैं पता है कि कितना भागूंगा, इतना जो प्यार बढ़ते जा रहा है उस इंसान के प्रति मेरे दिल में, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है? ठीक है, ये इंसान अपने हायर सेल्फ से सेल्फ इनका जो है ना एक्टिवेट हो चुका है, ये मुझे दिख रहा है। मे बी इंसान इस वक्त सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वजह से आया है इस इंसान की लाइफ में। जब आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इस इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चेंज आया है। और अब ये इंसान सेटलमेंट के लिए रेडी है, तैयार है आपको अपनी लव फीलिंग्स बताने के लिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पे अवॉइडेंस की एनर्जी क्यों है, जान लेते हैं। अवॉइडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है ग्रुप नंबर 1 और सॉरी ग्रुप नंबर 2। माय गॉड, इतने कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं, क्या बात है। अवॉइडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान उस वक्त आपको अवॉइड कर रहे थे जिस वक्त ये इंसान कोशिश कर रहे थे अपने पास्ट से मूव ऑन करने की। ठीक है, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स ये इंसान किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे थे जहाँ ये इंसान को तकलीफ मिली है, धोखा मिला है, चीट मिला है। इसलिए जब आप इनकी लाइफ में आए ना तो ये इंसान आपको अवॉइड कर रहे थे, है ना, आपको नकार रहे थे। लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनके दिमाग में ये था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे कि नहीं मुझे अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं। इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। लेट नाइट थॉट्स इनकी यही है आपको लेकर के कि ये अब और नहीं रुक सकते। ठीक है, ये इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। एस ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, एस ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। पेज ऑफ कप, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, है ना, सोचते हैं, लेकिन अभी भी इस इंसान के दिल में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके मन में, क्योंकि ये धोखा खाया हुआ इंसान है। जो भी ये इंसान है आपकी लाइफ में आया जो है न्यू पर्सन है और धोखा खाया हुआ है, ये पास्ट से मूव ऑन करके आ रहे हैं। इनको थोड़ा टाइम लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कि ये पेज की एनर्जी में हो या आपको कोई स्मॉल ऑफर करे। ठीक है, ऑफर तो करेंगे लेकिन कोई छोटा ऑफर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कोई बिग ऑफर करेंगे, क्योंकि पहले ये इंसान आपको पजोखेंगे। पजोखेंगे का मतलब होता है कि पहले ये इंसान आपको देखेंगे। ठीक है, आपको देखेंगे, आपको समझेंगे कि आप इनके लिए सही हो या नहीं, आपके ऊपर इनको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि धोखा खाया हुआ इंसान है ना, ऐसा ही होता है। यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी क्यों आई है। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। डेफिनेटली 2 कार्ड आए हैं, द हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट। और दोनों ही कार्ड है ना मेजर अरकाना के हैं। एक कार्ड जो है यहाँ पे नंबर 5 है जो चेंज की बात करता है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे नंबर 2 है
जो कि बैलेंस की बात करता है। ये इंसान अगर हाइड कर रहा था तो अब ये इंसान बैलेंस करेंगे, क्योंकि अब ये इंसान चेंज लेकर के आएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा ना सीक्रेटिव देखते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं। और कई बार ये इंसान सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में ना मे बी कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है गाइज, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, ये इंसान आप बैलेंस में आना चाहते हैं विद हाई प्रेस्टिज। आप जो हिडन फीलिंग्स थी ना, वो ये इंसान आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 है, हेरोफेंट का कार्ड है, चेंज की बात करता है, गाइडेंस की बात करता है। मे बी इंसान आपको गाइड करते हो, या आपसे सीनियर हो सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं, नॉलेजेबल देखते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड जो है नॉलेज को बताता है। तो ये इंसान की नज़रों में ना आप बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो। इस वजह से भी ये इंसान है ना थोड़ा क्रॉस रोड पे है आपको लेकर के, कि आपका और इनका बनेगा कि नहीं बनेगा कनेक्शन। हायर सेल्फ की एक्टिवेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? वाई द हायर सेल्फ एक्टिवेशन? 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली देर रात ये इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनका हायर सेल्फ जो है एक्टिवेट हो चुका है, और ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं देर रात, और डेफिनेटली अपने सीक्रेट फीलिंग्स ये इंसान आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। डेविल ऑब्सेस्ड है भाई साहब ये इंसान। एक चीज़ तो मान के चलिएगा, जितना ये इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ना, उतना ही ये इंसान फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बताए नहीं बताए ये अलग बात है, लेकिन ये इंसान फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, को डिपेंडेंट हो चुका है आपके बारे में। जब तक नहीं सोचता है ना, या नहीं सोचती है, तब तक इस इंसान का ना खाना हजम नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि इस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, और आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चेंज आया है। ओके, तो आपने इस इंसान के जीवन को बदला है कहीं ना कहीं। एंड लुक एट द कार्ड 1111। तो हो सकता है आप सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ, वे ट्विन कनेक्शन में हो। ओके, तो ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत है। एंड डेफिनेटली विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप, कि ये इंसान अपने पास से मूव ऑन कर चुके हैं, या आपकी वजह से इस इंसान को मदद मिली है अपने पास से मूव ऑन करने में, हील करने में खुद को। और ये इंसान आपको ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि जाते ही कोई आपको कोई बिग ऑफर देंगे, नहीं, आपको ऑफर देंगे, लेकिन आपके साथ में शुरुआत में फ्रेंडशिप करेंगे। ओके, क्योंकि इस इंसान ने जब से आपको देखा है ना, ये स्टक हो चुके हैं आपके प्यार में। ओके, तो सरप्राइज इनविटेशन तो या तो मिलने के लिए बुला सकते हैं, या सरप्राइज दे सकते हैं, या आपको भरोसा रखना है कि लव आपकी लाइफ में आ रहा है, या इस इंसान ने भरोसा रखा था कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो इनको समझेगा, जो इनसे प्यार करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी इनको लग रहा है कि आप इनके सच्चे प्यार हो। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, पाइसिस और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने पे पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग नंबर 3। हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ओके, तो रिपेयरिंग मतलब कोई चीज़ टूट जाती है उसको रिपेयर करते हैं, उसको फिर से बनाते हैं, वर्क ऑन इट। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं खुद को, ठीक है, और इस कनेक्शन को ना रीबिल्ड करना चाहते हैं। ओके, अगर आपका इनके साथ में बातचीत थी, मेल जोल था, है ना, आना जाना था, मिलना जुलना था, और अब नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंसान फिर से इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं कि रीबिल्ड हो ये कनेक्शन। तो देर रात इनकी थॉट्स क्या हैं कि बस कैसे करके मैं इस कनेक्शन को फिर से जीवित करूं या फिर वापस से बनाऊं। ओके, ये है इनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। चलिए यहाँ से भी देखते हैं देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। देर रात आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। बॉटम से है हायर सेल्फ की एनर्जी। ओके,
यहाँ पे है मस्कुलिन की एनर्जी, ओके। देन है ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ठीक है। कर्मा, जस्टिस, बैलेंस, ओके। एंड द फेट, डिवाइन इंटरवेंटेशन, ओके। ये जो इंसान है ना गाइस, ये रात को क्या सोचते हैं पता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या आपके साथ में इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं या क्यों आप इनके माइंड में बार बार आते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपके साथ में बैलेंस चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है और डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ओके। एंड आपको अपना डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं ये इंसान, डेफिनेटली आपको अपना डेस्टिनी पार्टनर भी मानते होंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान का जो हायर सेल्फ है ना वो एक्टिवेट हो चुका है आपको लेकर के। इस इंसान के अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी है कि आप दोनों का डेफिनेटली कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे नर्चर कंपैशन की एनर्जी क्यों है देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या 2 कार्ड नहीं हो। 4 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से क्या है यहाँ पे, जजमेंट। मैंने बोला ना कि इस इंसान को ना सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है। इनको गाइड किया जा रहा है, इनको डिवाइन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई साहब आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस इंसान को आप अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस इंसान को आप अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते। आपको इस इंसान के साथ में कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये जो इंसान है ना ये आपके ट्विन हैं, आपके सोलमेट हैं, जिसको ना चाहते हुए भी आप इस इंसान को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकते गाइज। वाई द मस्कुलिन इज हेयर, टावर, ओके। बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान अचानक से आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। ये सोच रहे हैं आपको सरप्राइज देने के बारे में, यस। वाई द टावर इज हेयर, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। लुक एट द कार्ड एंड 6 ऑफ वेंड्स। आपको ना ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं गाइज, एंड आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं कि आप है ना, आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये सारी चीज़ें देख करके ना इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। मे बी इंसान जिम वगैरह जाते हो, बहुत ज़्यादा बॉडी वगैरह अच्छी हो इनकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। बाइसेप्स वगैरह या 6 पैक 4 पैक 8 पैक जो भी पैक होते हैं वो उतने पैक बना रखे हो इन्होंने। इनकी बॉडी एथलीट बॉडी हो सकती है। अगर ये यहाँ पे अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपकी जो मेल पर्सन है इनकी बात कर रही हूँ मैं। लेट्स सी यहाँ पे कर्मा, बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली ये विक्ट्री चाहते हैं, ये बैलेंस चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ये चाहते हैं कि कनेक्शन फिर से रिबिल्ड हो जाए। वाई द फेट इज हेयर, एस ऑफ कप। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो गाइज, और ये जो पर्सन है ना ये कोई ज़्यादा पुराना इंसान नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। सोच बहुत रहे हैं आपको लेकर के। इस इंसान की लेट नाइट थॉट्स यही है कि जैसे तैसे करके इस इंसान को आपने पाना है, आपको पाना है, हासिल करना है, क्योंकि इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बढ़ती जा रही हैं, और ये डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रखा है इस इंसान ने कि जैसा डिवाइन करेंगे वैसा होगा और जल्द से जल्द चीज़ें ठीक हो। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। द हर्मिट एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक तो ये इंसान देर रात है ना बहुत डीप गहरी सोच में जाते हैं आपको लेकर के, ठीक है। आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करना, सोचना बार बार, है ना, आपके ख्यालों में रहना, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ये चीज़ें ये इंसान कर रहे हैं। एंड लुक एट द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नज़रें रखना आपके ऊपर, स्टॉक करना आपको, है ना, आपको स्टॉक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये चल रहा है ये इस इंसान के दिल में, इस इंसान की फीलिंग्स है, और ये कर भी रहे हैं ये चीज़ें, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका क्या मन करता है पता है, देर रात इनका मन करता है कि ये भाग के आपकी तरफ जाएं। फास्ट एनर्जी है, ये इंसान भाग के आपकी लाइफ में जाएं, आपको बताएं, आपको सॉरी बोले अगर इन्होंने कुछ गलतियां की है तो, या फिर इनके माइंड में ना आपको लेकर के जो थॉट्स है ना वो एक के बाद एक इस तरीके से आते हैं, और जब आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई,
ठीक है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं विद द क्वीन ऑफ वेंड्स। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। 7 ऑफ वेंड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को ना ब्लॉक किया हुआ है गाइज, तो ये सोच रहे हैं कि कब मुझे अनब्लॉक करेंगे या कब मुझसे बात करेंगे। ये आपको लेकर के ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, और इनको ये भी लगता है कि शायद आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में जो है इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। इन्होंने जो भी गलतियां की है, जो भी इन्होंने गलत कर दिया, उन चीज़ों को लेकर के रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। ठीक है, आपका ना होना इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराता है। आपका साथ पा कर के ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, एंड ये इस इंसान को लगता है ना कि ये आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं ताकि आप इनसे कभी दूर ना हो सको। ठीक है, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें। यहाँ पे किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइज। थर्ड पार्टी क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। फैमिली है, करियर है, या कोई और इंसान है। थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें, बताएं हमें थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पे। थर्ड पार्टी ये जी, आपका कास्ट, कल्चर और रिलीजन अलग अलग हो सकता है, स्टेटस अलग अलग हो सकता है। ये इंसान आप में एज में बड़े हो सकते हैं, या आपकी स्पिरिचुअल गुरु या टीचर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है अब रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है, नंबर 5 चेंज की बात करता है। तो डेफिनेटली अब ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, चीज़ें बदले, न्यू बिगिनिंग हो, ज़ीरो से स्टार्ट हो चीज़ें, क्योंकि इनके दिल में भी फीलिंग्स है और आपके दिल में भी फीलिंग्स है। ये इंसान ना चाहते हुए भी ना, अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, अब ये इंसान देर रात यही सोचते हैं कि भाई भाड़ में गया समाज, भाड़ में गई दुनिया, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, अपने सोलमेट के बारे में सोचना है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी केयर करता है, जो मेरे बारे में सोचता है। ठीक है, मुझे उसके साथ में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, है ना। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकली होकर के सोच रहे हैं कि यार मैं अगर लोगों के बारे में सोचूंगा, समाज के बारे में सोचूंगा, फैमिली के बारे में सोचूंगा, तो मेरी खुशियाँ तो किसी के लिए मायने नहीं रखती। इसलिए अब ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ना अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। मे भी इंसान को पास्ट में डर था कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, विरोध होगा आपका। तो ये इंसान को अब फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना, एक नई शुरुआत करना। तो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या साइन है यहाँ पे, कोई स्ट्रॉन्ग साइन है क्या? बस यही है साइन, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो वो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा की भी एनर्जी है, हाँ, तो जेमिनाई की भी एनर्जी है, लिब्रा की भी एनर्जी है, सॉरी मैं भूल गई थी बोलना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।